इजराइल के जंगी जेट और ईरान के मिसाइलों की टक्कर का है। ये युद्ध इजराइल के डिफेंस सिस्टम और ईरान की मिलिट्री पावर का है। ये युद्ध ट्रंप की जिद और पुतिन की सधी हुई वॉर पॉलिसी का है। सीधा युद्ध खामनेई और नेतन्याहू में भले ही हो, लेकिन पर्दे के पीछे कई सेनाएं हैं। पहले दिन इजराइल भारी पड़ा, दूसरा दिन ईरान के नाम रहा, तीसरे दिन फिर इजराइल ने तबाही मचाई। लेकिन अब युद्ध का पलड़ा बराबरी पर आकर ठहर गया है। ईरान मिसाइलों का दम दिखा रहा है, इजराइल जंगी जेटों से ईरान को जला रहा है। इजराइल के जंगी जेट ईरान के शहरों को जला रहे हैं। ईरान से एस्वान तक बारूदी बवंडर उठ रहा है। इजराइल के सैन्य अड्डे खाक हो रहे हैं। ईरान के तेल के कुएं सुलग रहे हैं। ईरान का चप्पा चप्पा बारूदी प्रहार से दहल रहा है। इजरायली जेट और मिसाइलों का प्रचंड प्रहार युद्ध के तीसरे दिन ज्यादा जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। ईरान के जवाबी हमले ने नेतन्याहू आर्मी को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है। ईरान के मिसाइल अटैक से भड़के इजराइल कॉर्ड्स ने धमकी दी है कि वो ईरान के जहरीले नाक की खाल उधेड़ डालेंगे। इजराइल कॉर्ड्स की धमकी के बाद ईरान में सीरियल बम धमाके होने लगे हैं। इजराइल ने फारसी में चेतावनी जारी की कि अब ईरान के किसी भी सैन्य ठिकाने और मिलिट्री बेस पर हमला हो सकता है। आम नागरिकों से इन इलाकों को जल्द से जल्द खाली करने के आदेश दे दिए गए। اخطار فوری به تمامی افرادی که همکنون و یا در آینده نزدیک در داخل و یا حوالی کارخانجات تولید تسلیحات نظامی و نهادهای پشتیبانی دهنده آنها در کشور ایران می باشند. از شما اهالی محترم درخواست می نماییم برای حفظ جان و امنیت خود فوراً این مناطق را ترک نموده و تا دریافت پیامی دیگر به این اماکن باز نگردید. इजराइल ने दावा किया कि अब तक के युद्ध में ईरान की मिसाइल पावर लगभग हाफ हो चुकी है। इजराइल ने 3 दिन में ही ईरान की आधी रॉकेट फोर्स का सफाया कर डाला है। युद्ध से पहले ईरान के पास 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें थी। इनमें सिर्फ 1000 मिसाइलें इजराइल तक मार कर सकती थी। ईरान के पास इन मिसाइलों को दागने के लिए 150 से 250 लॉन्चर थे, जिन्हें 3 दिन के भीतर इजराइल ने धुआं कर डाला। हालांकि इजराइल का अनुमान है कि अब भी ईरान अगर रोजाना 50 मिसाइलों से हमला करेगा तो युद्ध को महीने भर तक लड़ सकता है। और यही इजराइल की सबसे बड़ी टेंशन भी है। ईरान को हिजबुल्लाह और हमास समझने की भूल इजराइल नहीं कर रहा है। नेतन्याहू ने ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन पर ब्रेक लगाने का प्लान बना रखा है। इजराइल उन्हीं कारखानों पर सटीक हमले कर रहा है जहां उसे ईरान के मिसाइलों के बनाए जाने की जानकारी है। יש איום עצום של הטילים הבליסטיים. אתם רואים כל טיל כזה שנופל, רואים מה זה עושה, ושוב העמידה שלכם היא מופלאה. תארו לכם שלאיראן יש 20,000 טילים כאלה. זה התוכנית שלהם. הם רואים בזה עוד מרכיב, בנוסף לגרעין, כדרך להשמיד את מדינת ישראל. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שהם יוכלו לבנות יכולות ייצור ל-20,000 טילים, ולכן יצאנו לפעולה להשמיד את יכולות הייצור שלהם, וזה מה שצה"ל עושה עכשיו. इजराइल ने ईरान में कितनी तबाही मचाई है उसे सैटेलाइट तस्वीरों से भी समझा जा सकता है। मैक्सार टेक्नोलॉजी ने इजराइल के भयानक हमले के सबूत रिलीज कर दिए हैं। ये ईरान का हमादान एयरबेस है। इजराइल के F-16 और F-35 ने ईरान के एयरबेस तबाह कर डाले हैं। जंगी जेटों ने यहां बम बरसाकर विमान शेल्टर तबाह कर दिए हैं। इजराइल के मिसाइल धमाकों से ईरान के एयरबेस के रनवे पर हुए गड्ढे साफ दिखाई दे सकते हैं। मैक्सार ने ईरान के 3 महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले की ताजा तस्वीरें भी जारी की है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन से ईरान को कितना नुकसान हुआ उसे अब आप देख लीजिए। यह एस्वान का एटमी अड्डा है जिसे बम बरसाकर नेतन्याहू एयरफोर्स ने बर्बाद कर डाला है। तेहरान के इस मिसाइल बेस की बर्बादी भी सैटेलाइट तस्वीरों में साफ साफ देखी जा सकती है। और इसी तरह पिरान शहर में
रडार साइट को भी इजराइल ने जलाकर राख कर दिया है। पीएम नेतन्याहू ने दावा किया है कि जिन एटमी साइटों पर हमला किया गया वहां एटम बम बनाने की तैयारी थी, जिसे रोकने के लिए इजराइल ने पूरी ताकत झोंक दी है। אנחנו היינו בדקה ה-90. היה כאן מרוץ של צוותי הגרעין של איראן להביא בעצם ליצירת פצצות גרעין, פצצות אטום להשמדת ישראל. שמעתי שאומרים שלא השגנו הישגים בעניין הזה, זו טעות. השגנו גם השגנו. אנחנו פגענו פגיעה קשה מאוד באתר ההעשרה המרכזי של איראן. इजराइल ईरान घमासान के बीच इराक से आई खबर ने कई खाड़ी देशों को दहला कर रख दिया है। इराक में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। इराक में अमेरिकी एयर बेस पर हमला ड्रोन अटैक के जरिए किया गया। खबरों के मुताबिक इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे ऐन अल असद पर 3 ड्रोन दाग दिए गए। अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की कि सभी ड्रोन मार गिराए गए हैं। अमेरिकी एयरबेस पर हमले को नाकाम कर दिया गया, लेकिन हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली है। मुमकिन है ईरान समर्थक शिया मिलिशिया लड़ाकों ने ड्रोन स्ट्राइक की हो, लेकिन ईरान कभी नहीं चाहेगा कि इस हमले के आरोप उस पर लगें, क्योंकि ट्रंप ने धमकी दे रखी है कि अगर अमेरिका का एक भी सैनिक खाड़ी में मारा गया तो वो पूरा ईरान जलाकर राख कर देंगे। ईरान पर इजराइल के हमले की तारीफ कर चुके ट्रंप इसी इंतजार में बैठे हैं कि ईरान कोई गलती करे और अमेरिका युद्ध में खुलकर सामने आ सके। हालांकि ट्रंप फिलहाल वेट एंड वॉच के मूड में हैं, क्योंकि इजराइल को अच्छी खासी कामयाबी मिल चुकी है। ईरान की सैन्य लीडरशिप में गिने चुने दुश्मन ही अब इजराइल के निशाने पर हैं। नेतन्याहू ने अब तक जिन दुश्मनों का सफाया किया और आगे किन लोगों का नंबर है, उन्हें भी आप जरा जान ही लीजिए। इजराइल ने IRGC सुप्रीम कमांडर हुसैन सलामी का खात्मा कर दिया। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बागेरी को भी इजराइल ने मार डाला है। खतम अल अनहिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर गुलाम अली राशिद की भी मौत हो चुकी है इजराइल के हमले में। ईरान की ड्रोन फोर्स चीफ तहर हुर मारे जा चुके हैं। ईरान एयरफोर्स चीफ दाऊद शियान को इजराइल ने ढेर कर दिया है। ईरान की खुफिया एजेंसी के चीफ गुलाम अल मरहब को मार दिया गया है। IRGC के वायुसेना कमांडर आमिर अली हाजीजादे का सफाया हो चुका है। इनके बाद अब इजराइल के टॉप टारगेट पर ईरान आर्मी के कमांडर आमिर मूसवी, ईरान के नए कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर, IRGS के कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी, IRGC कमांडर अलीरेजा तांगसीरी और खामनेई का रणनीतिक सलाहकार और ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का प्रमुख अली शमखानी भी है। नेतन्याहू ने पहले ही साफ कर रखा है कि ये युद्ध कब खत्म होगा। אם צריך נוסיף, אנחנו פגענו במתקן ההמרה שהוא חיוני להשמשת פצצות גרעין. אנחנו פגענו גם בצוות המוביל של המדענים שמובילים את הפרויקטים האלה. हालांकि इजराइल की जीत के बीच सिर्फ ईरान भर नहीं, ईरान समर्थक लड़ाका ग्रुप हूथी खुलकर युद्ध में शामिल हो गया है। हूथी फाइटर्स ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों की बौछार कर दी है। हूथी लड़ाकों ने इजराइल पर हमले की शुरुआत अपने टॉप कमांडर मोहम्मद अब्द अल करीम अल गामारी की मौत की खबर उड़ने के बाद की है। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से दावा किया गया कि इजराइल ने करीम अल गामारी को मिसाइल धमाके में उड़ा दिया है। हालांकि अब तक गामारी की मौत की पुष्टि नहीं हो पाई है, मगर हूथी फाइटर्स ने मोर्चा खोल दिया है। उधर ईरान की तरफ से युद्ध समझौते की पेशकश भी की गई है। ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल से युद्ध को दूसरे देशों में फैलने से पहले ही हमले बंद करने की धमकी दी है। با توجه به برداشت بهتری که الان نسبت به مواضع جمهوری اسلامی وجود داره بتونیم به راهکارهایی برسیم که
قابل پیشرفت باشه در مذاکرات. ما هنوز در اون مرحله نیستیم ولی ناامید هم نیستیم و من به نظرم امروز به خصوص با توجه به بحث‌هایی که صورت گرفت و راهکارهایی که توسط عمان پیشنهاد شد برای رفع موانع احتمال پیشرفت وجود داره. असल बात यह है कि ईरान ट्रंप के डबल गेम में फंस चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप पर्दे के पीछे रहकर इजराइल को फुल सपोर्ट दे रहे हैं। अमेरिकी हथियारों के दम पर इजराइल युद्ध में बढ़त बना चुका है। ऐसे में ईरान खाड़ी में मौजूद अमेरिका के दोस्त देशों पर हमले का जोखिम मोल ले सकता है। ईरान की मिसाइलें अगर किसी भी अमेरिकी सैन्य अड्डे पर गिरी तो अमेरिका युद्ध में डायरेक्ट एंट्री लेगा। ट्रंप यही चाहते हैं कि ईरान गलती करे और फिर सुपर पावर मनमानी पर उतर आए। ऐसी हालत में ईरान का युद्ध में ज्यादा दिन टिके रहना आसान नहीं होगा। युद्ध में जीतना तो बहुत दूर की बात है, ईरान को जान बचाने का रास्ता तलाशना पड़ेगा। ईरान का चीन और रूस से सीधा संपर्क में रहना ही सबसे बेहतर रास्ता भी है।